हफ्ते की रात थी। मैंने नया लिबास पहना था, बाल बनाए थे और महंगी खुशबू लगा रखी थी। मैं बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। मैं पूरे हफ्ते से इस नाइट का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ मेरा फ़ोन नोटिफिकेशन से भर रहा था। मेरी सहेलियां शहर के पोश इलाके में थीं, अपनी वीडियोस पोस्ट कर रही थीं और अपने फ़न रंगीन मिजाज हमसफ़र के साथ कहकहे लगा रही थीं। रात के 8:45 बजे दरवाज़ा खुला। माइकल अंदर दाखिल हुआ। हाथ में कोई फूल नहीं थे, बस उसकी पलकों पर दीवारों का सफूफ ड्राईवॉल डस्ट था और जिस्म से लकड़ी के बुरादे की बू आ रही थी। उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वो एक ऐसे शख्स की तरह बोझल कदमों से चल रहा था जिसने 12 घंटे तक दुनिया का सारा बोझ अपनी पीठ पर उठा रखा हो। उसने लरसती आवाज़ में सरगोशी की, मुझे माफ़ कर दो जाने मन, बस मुझे 5 मिनट शावर लेने दो ताकि मैं खुद को तरोताज़ा कर लूँ। मैं अभी तैयार होता हूँ और फिर हम चलेंगे, मैं वादा करता हूँ। वो अपने भारी काम वाले जूते उतारने के लिए बेड के कोने पर बैठा और फिर कभी वापस नहीं उठा। 3 मिनट बाद मुझे उसके खराटों की आवाज़ आई। माइकल आधे कपड़ों में एक जूता उतारे और दूसरा पहने हुए ही सो चुका था। मुझे पहले शदीद गुस्सा आया, फिर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने सोचा, क्या मैंने उसके लिए इतनी तैयारी की थी? मैं अभी जवान हूँ, मुझे इस वक्त कहीं एंजॉय करना चाहिए था ना कि एक ऐसे आदमी की तीमारदारी जो जीने के लिए हमेशा थका हुआ रहता है। मैं उसे झंझोड़कर उठाने ही वाली थी और चीख कर बताना चाहती थी कि मैं कितना नज़रअंदाज महसूस कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं रुक गई। मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी। वो हाथ खुरदुरे थे, जोड़ सूजे हुए थे, छोटे छोटे जख्मों पर नए जख्म आ रहे थे। केमिकल्स और ठंडी हवा की वजह से उसकी जिल्द खुश्क होकर फट चुकी थी। और अचानक सच्चाई मुझ पर बिजली बनकर गिरी। मुझे मंगल की रात की अपनी वो गुफ्तगू याद आई जब मैं बिलों की वजह से रो रही थी और कह रही थी, मुझे डर है कि इस महंगाई में हम कभी अपना घर नहीं ले पाएंगे। तब माइकल ने उन्हीं हाथों से मेरा हाथ थामा था, मेरी आंखों में देखा था और कहा था, सारा, मैं सब संभाल लूँगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें वो घर और उसका आंगन ज़रूर दूंगा। एक नया एहसास। वो गंदे हाथ लापरवाही की अलामत नहीं थे, वो मोहब्बत की निशानी थे। माइकल बोर नहीं था और ना ही वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा था, बल्कि वो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी जवानी नौछावर कर रहा था। वो डबल शिफ्टें लगा रहा था, महंगाई से लड़ रहा था ताकि मुझसे किया गया उसका वादा झूठा ना पड़ जाए। जब मेरे दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स महज 3 घंटे अमीर नजर आने के लिए अपनी पूरी तनख्वाह उड़ा रहे थे, माइकल अपना जिस्म तोड़कर हमारे मुस्तकबिल की बुनियादें रख रहा था। मेरा गुस्सा खत्म हो गया और गले में एक फांसी चुभने लगी। मैंने उसे नहीं जगाया। मैंने नरमी से उसका दूसरा जूता भी उतार दिया, उस पर भारी कंबल डाला। तल्ख हकीकत, एक मेहनती इंसान से मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए एक ऐसी औरत चाहिए जो ये समझती हो कि हकीकी कामयाबी बड़ी कुर्बानी मांगती है। ये वक्त, नींद और सुकून का सौदा करती है। एक ऐसा लड़का जिसके पास बहुत ज़्यादा फारिग वक्त हो, वो आपको इंस्टाग्राम की अच्छी कहानियां तो दे सकता है, लेकिन एक मेहनती आदमी आपको आपके अपने घर के कागजात देगा। उस मर्द की कद्र करें जो थका हारा घर लौटता है, क्योंकि जिस शख्स के पास हर वीकेंड पर पार्टी करने की तनवाही होती है, वो तनवाही अक्सर इसलिए होती है क्योंकि वो आपके मुस्तकबिल के लिए संजीदगी से कुछ तामीर नहीं कर रहा होता।